Hello friends, welcome to my channel, The Science Worm. I am Neeru Joshi and in this video, we will discuss Chapter 1 of NCERT Science Class 7. Now, our Chapter 1 is Nutrition in Plants, means पौधों में पोषण, मतलब पौधों में पोषण कैसे होता है। जब भी हम न्यूट्रिशन वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे जो दिमाग में बात क्लिक करती है वो आती है फूड। फूड हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन का नाम सुन के। तो फूड होता क्या है? फूड होता है मतलब जो कोई भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे ह्यूमन बीइंग हों, उन सब के लिए आप सब जानते हैं फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड बहुत ही एसेंशियल और बहुत ही ज़रूरी है। किस लिए? जिंदा रहने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फूड में क्या चीज़ होनी चाहिए। फूड में होनी चाहिए न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। ये सब चीज़ें जब हमारे फूड में उपस्थित होंगी उसको मिलकर क्या कहते हैं? ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं ये इनको क्या बोलते हैं? दीज आर कंपोनेंट ऑफ फूड्स। और ये कंपोनेंट ऑफ फूड्स क्या बनाते हैं? न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। और इन न्यूट्रिएंट्स से मिलकर क्या बनता है? न्यूट्रिशनल फूड बनता है। न्यूट्रिशन वर्ड कहाँ से आया? न्यूट्रिएंट से आया। और ये हम क्या बोलते हैं? जब हमने कई बार सुना होगा कि इस बच्चे को एक पोषक आहार दो, इसे भरपूर पोषण दो। तो पोषण का क्या मतलब होता है? मतलब केवल उसे खाना खिलाना ही पोषण नहीं होता। मतलब उसके खाने में क्या होना चाहिए? उसके खाने में ये सब चीजें शामिल होनी चाहिए, कंपोनेंट ऑफ फूड शामिल होनी चाहिए, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सब चीजें क्या होनी चाहिए? उस बच्चे के भोजन में शामिल होनी चाहिए। जैसे उसको दूध पिलाएं, जिस दूध से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है ना। ऐसे ही क्या होना चाहिए उसको? अगर हम जिस खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ये सारी चीजें होंगी उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशनल फूड। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। The first one is autotrophic mode of nutrition and second one is heterotropic mode of nutrition। यानी पौधों में जो पोषण होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक। अब ये ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक मीन्स ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट। एंड सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉपिक। हेट्रो का मतलब होता है अदर एंड ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट। यानी ऑटोट्रॉपिक जो प्लांट्स अपना पोषण खुद ही करते हैं, मतलब जो खाना खुद बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स और ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉपिक, यानी जो अपना खाना, हेटेरो मीन्स अदर, जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं उन्हें बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉप्स। नाउ जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं ना वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? अब ये क्वेश्चन हमारे जैसे हम लोग हैं, हमारे हाथ हैं, हम लोग अपने हाथों की मदद से या फिर मार्केट जाके सब्जी लाओ, राशन लेके आओ, ये सब करके हम क्या करते हैं? अपना खाना बना लेते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। तो जो एक प्रोसेस प्लांट्स में क्या होती है? एक प्रोसेस होती है, वो होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है किसमें? ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स में। ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स में क्या होती है? एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। मतलब लाइट की मदद से या सूरज की रोशनी की मदद से जो पौधे अपना खाना बनाते हैं और जो प्रोसेस चलता है सूरज की रोशनी की मदद से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? एक पौधा दिया गया है। ये पौधा क्या कर रहा है? अपना भोजन बना रहा है। कैसे बना रहा है? सूरज की रोशनी से क्या आ रही है? सूरज से क्या आ रही है? लाइट आ रही है। कहाँ आ रही है? पत्तियों में। पत्तियों से इसका मतलब पत्तियों में क्या बनता है? भोजन बनता है। तो पत्तियों को हम क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो सूरज की रोशनी आई
और जो हमारा ये चारों तरफ जो हमारा इन्वायरमेंट है वहां से पत्तियों ने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया। और पत्तियों में क्या होता है, ऑलरेडी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो इस ग्रीन पिगमेंट की मदद से वो क्या करता है, सूरज की रोशनी को अपनी तरफ खींच के क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। ठीक है। और क्या करा इसने, जमीन से पानी लिया और मिनरल्स लिए। तो प्लांट ने क्या क्या करा, अपना भोजन तैयार करने के लिए उसने क्या करा, जड़ों की मदद से उसने पानी और मिनरल्स लिया, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ली, सूरज से सूरज की रोशनी ली, सूरज की रोशनी का मतलब एनर्जी ली, और क्या करा, उसके पत्तियों में क्या बना, भोजन का निर्माण हुआ, भोजन का क्या हुआ, निर्माण हुआ। लेकिन कुछ पौधों में क्या होता है, पत्तियों का अभाव होता है। तो ऐसों में क्या होता है, ऐसे पौधों में क्या होता है, क्या वो खाना नहीं बनाते, ये भी हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है। लेकिन नहीं, वो अपना खाना बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट का जो कोई और हरा भाग होगा, जैसे स्टेम हो गई, तो स्टेम्स के थ्रू वो अपना खाना बनाएंगे। ये ज्यादातर कहाँ होता है, ये ज्यादातर होता है रेगिस्तानी पौधों में। डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें होता है। उनमें क्या होता है, स्केल्स और स्पाइन्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, लीफ की तरह होते हैं, लेकिन स्केल और स्पाइन्स होते हैं। वो क्या मदद करते हैं, वो ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ ट्रांसपिरेशन करते हैं। वो मतलब पानी उनसे कम, वाष्पोत्सर्जन की मात्रा कम हो जाती है पानी की। तो These plants have green stems which carry out photosynthesis। तो इन प्लांट्स में क्या होती है, ग्रीन स्टेम होती है, जो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है। अब ये जो क्लोरोफिल वर्ड है ना, ये हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं यहां से। ये क्या है, देखो यहां पर लिया हुआ है, ये क्लोरोफिल वर्ड दिया गया है। तो द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट आर कॉल्ड क्लोरोफिल। मतलब जिन लीव्स में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इसी तरह लीव्स में क्या होता है, लीव्स में एक वर्ड आता है, हमारी लीव्स में जो पौधे होते हैं, उनके लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं, लीव्स में छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, जिनके थ्रू ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। तो ये छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और ये लिखा है यहाँ पर, देखो, द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। किससे घिरे होते हैं, ये गार्ड सेल से घिरे होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन्हें क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अभी हमने कहा कि पत्तियां क्या होती है, ग्रीन कलर की, उनमें क्लोरोफिल होता है। तो क्या पत्तियां क्या करती हैं, भोजन का निर्माण करती हैं। लेकिन कुछ पेड़ों की पत्तियां कैसी होती हैं, ग्रीन नहीं होती हैं, कलरफुल होती हैं। तो क्या वो वहां पर भोजन का निर्माण नहीं होता है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो पत्तियां ग्रीन नहीं होती हैं, ग्रीन पत्तियों के अलावा जो अन्य कलर की पत्तियां होती हैं, उनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लीव्स। ये तो हुई ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, कि मतलब जो पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अब जो दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो क्या है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जो पौधे अपना खाना खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक या हेट्रोट्रॉप्स। कुछ पौधे हमने देखे हैं, जैसे अमरबेल। बेल होती है जो क्या होती है, दूसरे पौधे पर लिपटी होती है। इनको हम पैरासाइट्स भी कहते हैं। तो ये जो अमर बेल होती है, ये क्या करती है, अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर रहती है। ये अपना पोषण कहाँ से लेगी, होस्ट से। जिस पर वो लिपटी होगी, उस पौधे को क्या कहेंगे, होस्ट प्लांट। और उस होस्ट प्लांट से क्या करेगी, वो न्यूट्रिशन जो भी लेगी, पोषण अपना उस प्लांट से लेगी। इसके अलावा कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। ऐसे प्लांट्स जैसे कि यहाँ पर दिया है एक प्लांट, इसका नाम है पिचर प्लांट्स। पिचर प्लांट मतलब ये क्या करता है, ये इसमें क्या होती है, एक लिड लगी होती है। पिचर प्लांट में क्या होती है, जैसे इसके फ्लावर्स होते हैं, इनमें क्या होती है, एक लिड लगी होती है। इसके चारों तरफ अगर कोई भी इंसेक्ट आता है तो ये क्या कर लेता है, अपने अंदर उसको कैप्चर कर लेता है, और देन ये क्या करता है, इसको
डाइजेस्ट कर देता है। तो ये क्या करता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को पकड़ के खाता है। हेट्रोट्रॉप में एक अदर प्लांट्स पे आते हैं जिनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। अब ये सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कुछ प्लांट्स या प्लांट्स बोल सकते हैं हम, क्या होते हैं, जैसे हमने फंगाई देखी होगी, फंगाई क्या होते हैं, ये होते हैं सेप्रोट्रॉप्स। जैसे क्या होता है, हम ब्रेड लेके आते हैं, कभी बहुत दिन की ब्रेड हो जाती है तो उसमें भी ग्रीन ग्रीन कलर के कुछ पैचेस दिखाई देते हैं। जो ये ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं ना, इनको ही हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये फंगाई होती है, जो ये फंगस लग जाती है ब्रेड पे, ये क्या करती है, अपने भोजन के लिए ब्रेड पे निर्भर होती है। ये क्या करती है, अपने न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है, ब्रेड से लेती है। इसी तरह हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक दूसरी चीज भी आती है, वो होती है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। यानी जब दो प्लांट्स या दो पौधे या कोई भी दो प्राणी क्या करें, एक दूसरे की मदद से अपना पोषण, एक दूसरे के साथ रहकर अपना पोषण अर्जित करें, तो उसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। जैसे लाइकेन्स और एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल। तो ये क्या होगा, लाइकेन और एल्गी एक साथ रहेंगे तो एल्गी को किससे पोषण मिलेगा, लाइकेन से, और लाइकेन को किससे मिलेगा, एल्गी से। यानी दोनों ही एक दूसरे के लिए फायदेमंद होंगे। इस टाइप के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हम, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप।